यस, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखिए इस सवाल के अंदर आपने देखा कि डिफरेंट प्लेसेस पर जो है एम्प्लॉय वर्क कर रहा था और उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुटी किस तरह से एक्सेप्ट होती है। एक और ग्रेजुटी का क्वेश्चन जो है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर फोटो सेंड करूंगा उसकी, और उसको देखिएगा आप। उसमें एक ही एम्प्लॉय है और पार्ट टाइम कई जगह जॉब कर रहा है। देखिए एम्प्लॉय एक ही है और पार्ट टाइम कई जगह अगर जॉब कर रहा है तो यहाँ हमें ग्रेजुटी को कैसे एग्जामिशन कराना होगा उसकी बात मैं आपसे इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि मैक्सिमम जो लिमिट है वो नहीं बदलती है, यानी मैक्सिमम लिमिट आपकी 20 लाख रहेगी। ग्रेजुटी में आपको 20 लाख की मैक्सिमम क्या मिल सकती है, जो रिडक्शन मिल सकती है उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप यह देखेंगे कि सबसे पहले कहाँ से रिटायर हो रहा है। तो अनदर क्वेश्चन जो आपके पास फोटो में है व्हाट्सएप ग्रुप पर, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। श्री नरेंद्र मोहन एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों में पार्ट टाइम एम्प्लॉय है और उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो रिटायरमेंट डेट है उसके दिन बेसिक पे जो कह रहा है वह एक्स लिमिटेड में 2,70,000 पर मंथ है और वाई लिमिटेड में 50,000 पर मंथ है। फिर आगे बात करें अगर तो जो डीए है अडियनेस अलाउंस वह एक्स लिमिटेड में सैलरी का 20% है और वाई लिमिटेड में सैलरी का 20% है। बट वाई में ये लिखा है कि जिसका 60% जो है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए अवेलेबल है, यानी 60% अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल हो गया। ठीक है कि डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो एक्स लिमिटेड से इन्होंने 15/4/19 को रिटायरमेंट ले लिया, 15 अप्रैल 19, और यहाँ जो वाई लिमिटेड है वहाँ से 1/1/20 को रिटायर। तो सबसे पहले 19 वाला कैलकुलेशन किया जाएगा, देन 20 वाला कैलकुलेशन किया जाएगा। और फिर जो यहाँ देखें हम कि एक्स लिमिटेड में इन्होंने सेवाएं दी है वो सर्विस दी है 20 ईयर्स 8 मंथ और वाई लिमिटेड में 16 ईयर्स 11 मंथ। और उसके बाद देखें आप कि ग्रेजुटी की जो अमाउंट मिली है एक्स लिमिटेड से 17,50,000 ग्रेजुटी मिला है और वाई लिमिटेड से 8 लाख की ग्रेजुटी इनको रिसीव हुई है। अब यहाँ ये कह रहा है कि यदि भी श्री नरेंद्र मोहन और तो नरेंद्र मोहन पिछले 2 ईयर से वेतन एक्स लिमिटेड से प्राप्त कर रहे हैं वही वेतन, परंतु वाई लिमिटेड में 1 अगस्त 19 से उनका वेतन बदल गया है और वह वेतन में 5,000 की क्या हुई है, इंक्रीमेंट हुई है, तब 50 हुआ। यहाँ ध्यान दें रिटायरमेंट के दिन भी दे रहा है कि 50,000 मिल रहा है वर्तमान महीने वेतन, तो इसका मतलब पहले कुछ और था, 5,000 बढ़ा है तो इसका मतलब पहले 5,000 कम था, कब से 1 अगस्त 19 से पहले। फिर आपको यह मानना है कि ग्रेजुटी एक्ट अप्लाई नहीं होता है और उस कंडीशन में इसकी कैलकुलेशन करनी है। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ वही दो हिस्से में करना है एक्स लिमिटेड से और वाई लिमिटेड से। एक्स लिमिटेड से कितना होगा, वाई लिमिटेड से आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर सो एंड सो फ्रॉम द बोथ ऑफ कंपनीज एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को बॉक्स में डालिएगा और फिर यहाँ पर बताइएगा बेसिकली। अगर मैं बात करूं एक्स लिमिटेड, तो एक्स लिमिटेड में वो रिटायर हो गए 15 अप्रैल 19, ये चल रहा है 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, तो 1 अप्रैल 19 से 15 अप्रैल 19 तक ही सेवाएं दे पाए, यानी हाफ मंथ। और की जो सैलरी है वो 2,70,000 है इनटू हाफ मंथ, तो यहाँ हो गया 1,35,000, ये बेसिक पे हुई करंट ईयर, राइट। और इसके बाद अगर मैं बात करूं किसके यहाँ, वाई लिमिटेड के यहाँ, तो किसके यहाँ एक्स लिमिटेड हो गया, और अगर मैं बात करूं वाई लिमिटेड, तो वाई लिमिटेड के यहाँ इन्होंने रिटायरमेंट लिया है 1 जनवरी 20, यानी पूरा 2019 कंप्लीट किया है। मुझे चाहिए 1 अप्रैल 19 से लेकर के और कहाँ तक 31 दिसंबर 19 तक, तो याद है 1 अप्रैल 19 टू वेतन चेंज हुआ है ना, कब, 1 अगस्त को,
1 अगस्त सितंबर 8 19 और फिर 1 8 19 टू 31 12 19। ये देखिए, यहाँ देखिए यहाँ वर्तमान वेतन दे रहा है, यानी प्रेजेंटली उनकी सैलरी कितनी है 50,000 पर मंथ, और इसमें 5,000 बढ़ा है, इसका मतलब पहले कितनी थी 45,000 पर मंथ। अब मंथ्स की कैलकुलेशन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर यहाँ आएगा 8 9 10 11 12, कितने महीने हो गए 5 महीने, और यहाँ आएगा कितना 4 5 6 7, यानी 4 टोटल 9 महीने हो गए। 1 अप्रैल से लेकर 31 12 तक देख लें आप, 9 महीने हो चुके हैं, और 9 महीने का कैलकुलेशन कुछ इस तरह से उनके पास आएगा। 4 4 16 तो 18, 1,80,000 तो ये हो गया, और 2,50,000 ये हो गया, तो 2 1 3 4,30,000, तो ये बेसिक पे आ गया 4,00,000। बात करेंगे इसके डीए दोनों में ही 20% ऑफ बेसिक पे है, 135 का 270 हो गया, और 43 का कितना हो गया 86, ये डीए हो गया। फिर टैक्सेबल ग्रेच्युटी, उन्हें ग्रेच्युटी मिली, और कुछ नहीं कह रहा है, किसी प्रकार का कोई अलाउंस कुछ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर टैक्सेबल ग्रेच्युटी देखने के लिए हम पहले बात करेंगे एक्स लिमिटेड की, राइट। एक्स लिमिटेड के यहाँ हमें टैक्सेबल ग्रेच्युटी देखने के लिए, देखो सिस्टम तो दोनों में सेम रहेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ सिस्टम को दोनों में सेम रख देता हूँ, और फिर एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड की बात कर देता हूँ। सबसे पहले एक्स, सेकेंड maximum, third half month for each completed year of service into average monthly salary। देखिए एक्चुअल ग्रेच्युटी जो एक्स लिमिटेड से मिली है, तो वाई लिमिटेड से मिली है। बात करें एक्स लिमिटेड से, एक्चुअल ग्रेच्युटी कितनी मिली है 17,50,000, तो ये मिली है 17,50,000, और वाई लिमिटेड से मिली है इनको 8 लाख की ग्रेच्युटी, तो आप लिखेंगे यहाँ 8 लाख। फिर बात करें मैक्सिमम कितनी, तो यहाँ तो हो गई, क्योंकि यहाँ पहले रिटायर हो चुके, तो मैक्सिमम कितनी है 20 लाख। यहाँ के लिए मैक्सिमम बहुत चेंज आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, जो यहाँ एग्जेम्पशन मिल जाएगा वो यहाँ नहीं मिलेगा, वो कम हो जाएगा, इसलिए इसको रोक करके रखिएगा और आगे आ जाइए। हाफ मंथ फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मैं बात करूँ एक्स लिमिटेड की, तो एक्स लिमिटेड के लिए यहाँ ये कह रहा है 20 years 8 month, 20 year 8 month, और इसके लिए कितना हो गया कंप्लीटेड ईयर कितने हैं हाफ ईच ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, तो कंप्लीटेड ईयर है 20, और यहाँ पे कहेगा एवरेज मंथली सैलरी। एवरेज मंथली सैलरी में इसके 2,70,000 पर मंथ है, कोई चीज नहीं है, कोई डीए नहीं है, तो कितना आ जाएगा 2,70,000, और यहाँ आया 27,000। Whichever is less, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर whichever is less 17,50,000, तो यहाँ कितना मिल रहा है 17,50,000, और एग्जाम्पल में कितना हो रहा है 17,50,000, तो यानी इसमें तो पूरी की पूरी एग्जाम्पल हुई। अब यहाँ जो मैक्सिमम लिमिट है वो चेंज हो जाएगी, यहाँ 20 लाख की मैक्सिमम लिमिट नहीं मिल करके 17,50,000 मिल चुकी है। एक ही कर्मचारी को 40 लाख नहीं मिलेगी, 2 जगह काम कर रहा है तो 20 ही मिलेगी, यहाँ मैक्सिमम लिमिट हो गई कितनी 2,50,000। अब बात करें वाई लिमिटेड में, यहाँ यही सिस्टम, तो कितने ईयर सर्विस किए इसने 16 ईयर 11 मंथ, 16 ईयर 11 मंथ, तो यहाँ
कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर कितने हो गए? 16 ही होंगे यहाँ पर। और अब हम बात करें एवरेज मंथली सैलरी की। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, ये रिटायरमेंट वाले टाइम पर 50,000 ले रहा है, पर 5 महीने तक ही ले रहा था पिछले, उससे पहले ये कितने ले रहा था? 45,000। तो यहाँ हम करेंगे क्या, बेसिक पे जो है 50,000 को 5 महीने के लिए और फिर 45,000 वापस 5 महीने। कितना हो गया? 2,50,000 और यहाँ 2,25,000। कितना हो गया? 4,75,000 प्लस 10 महीने का कितना परसेंट? डीए 20%, और उसका भी कितना परसेंट? केवल 60%। यानी यूं कह लो 4,75,000 इंटू 20% इंटू 60%, 6 2 12, 675। और इसका जो कैलकुलेशन आता है वह आ रहा है 53,200 रुपए। कितना? 53,200 टोटल। सॉरी, इसका कैलकुलेशन ले पहले तो 6 2 12 और 1 2 3 4 ले लीजिएगा। 6 2 12, 1 0 का तो 1 0 हो गया, और 12 5 60, 6 12 7 84 6 90, 9 12 48 और 9 57। टोटल कीजिएगा तो यहाँ आया 2 और यहाँ आया 3 और यहाँ आया 5 और ये 0। कितने महीने का? 5 + 5 10 महीने का कैलकुलेशन आ गया। तो मुझे चाहिए एवरेज मंथली, तो 10 का भाग दे दो, 53,200 रुपए मंथली सैलरी। देखिएगा पिछले 10 माह का लास्ट 10 मंथ्स सैलरी, और यदि डीए सर्विस के रूल के अकॉर्डिंग है तो वो भी जुड़ेगा। तो केवल 60% डीए, तो मैंने इसका 20% किया सैलरी का। ये डीए हुआ, डीए का 60% किया, वो क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल। और इस कंडीशन में 53,200 इसकी आई एवरेज मंथली सैलरी। और इससे कैलकुलेशन करते हैं तो आता है 4,25,600। देखिए whichever is less, 8 2 50 या 4 25 2 50। तो यहाँ जो छूट मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 8 लाख माइनस 250 इज इक्वल टू 550। ये लीजिए 8 2 6 5 50 टैक्सेबल हो गया। और किस तरह से टैक्सेबल इनकम जो है, इनकम फ्रॉम सैलरी रहेगी, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी 50,000 का इसे स्टैंडर्ड डेडक्शन दीजिएगा, और फिर 12,28,000। थैंक यू वेरी मच।